तो यहाँ पर हम लोग आगे देखने वाले हैं कि फसल क्या होता है और मौसम के आधार पर फसल कितने प्रकार के होता है। ठीक है, तो फसल की बात करेंगे, जैसा कि हमने पीछे भी डिस्कस किया हुआ है कि फसल क्या है। अगर एक ही प्रकार के पौधों को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए या लाभ कमाने के लिए बड़े पैमाने पर अगर उगाते हैं तो उसको हम फसल कहते हैं। ठीक है, अब फसल जो होता है ना, वो हमारे द्वारा पौधों को लगाया जाता है। जैसे अगर मान लो हमारे पास एक इतना बड़ा भूमि है और इस भूमि पर हम गेहूं का पौधा उगाते हैं, केवल और केवल गेहूं का पौधा उगाते हैं, दूसरा भी उगा सकते हैं, बट केवल और केवल गेहूं का पौधा उगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, गेहूं का फसल हो जाएगा। गेहूं के स्थान पर यदि इस भूमि पर हमने मकई का पौधा लगाया तो ये मकई का फसल हो जाएगा। तो फसल का मतलब क्या हुआ, फसल का मतलब जब हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए या अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, लाभ कमाने के लिए, ठीक है, एक जगह पर ढेर सारा पौधा उगा देते हैं तो उसको हम लोग फसल कहते हैं। तो बात क्लियर है, फसल क्या है। तो सीजन के अनुसार से देखेंगे तो फसल दो प्रकार का होता है, एक होता है खरीफ फसल और दूसरा होता है रबी फसल। हमेशा ध्यान रखना है, सीजन के अनुसार फसल कितने प्रकार का होगा, एक होगा खरीफ और एक होगा रबी। अब ऐसा क्यों बांटा गया है फसलों को सीजन के अनुसार खरीफ और रबी में क्यों बांटा गया है? देखो यहाँ पर सिंपल सा रीजन है कि अलग अलग पौधे जो है वो अलग अलग उसको जलवायु चाहिए। कोई पौधा बहुत ज्यादा पानी लेता है, कोई पौधा बहुत कम पानी लेता है, कोई ठंडे प्रदेश में होता है, कोई गर्म प्रदेश में होता है। तो इस वजह से, है ना, इस वजह से इसको दो भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, कौन कौन से है, खरीफ और रबी। तो खरीफ फसल किसको बोलेंगे और रबी फसल किसको बोलेंगे, और जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं। खरीफ फसल ऐसा फसल है जिसको जून जुलाई में बोते हैं। ठीक है, कब बोएंगे, जून जुलाई में, और इसकी कटाई सितंबर अक्टूबर में हो जाती है। मतलब खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई में होती है और कटाई सितंबर अक्टूबर में हो जाती है। वहीं पर अगर रबी फसल की बुआई की बात करें तो ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। बातें क्लियर है? चलो जी, खरीफ फसल के बारे में बात करेंगे। इसको सिंचाई में पानी कितना चाहिए, तो जाहिर सी बात है खरीफ फसल को बहुत अधिक पानी चाहिए होता है और ये मानसूनी वर्षा पर निर्भर होता है। मतलब तुम्हारा फसल अच्छा तभी हो पाएगा जब वर्षा अच्छा खासा हो, क्योंकि यहाँ पर पानी की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। वहीं पर अगर बात करें रबी फसल की, तो इसकी तुलना में इसको कम पानी चाहिए होता है। रबी फसल को कम पानी चाहिए होता है, खरीफ फसल को ज्यादा पानी चाहिए होता है। क्षेत्र कहाँ पर होता है, तो ये जो है ना गर्म प्रदेश में होता है। उष्ण कटिबंधीय का मतलब है ये गर्म प्रदेश में होता है, और रबी फसल जो है समशीतोष्ण प्रदेश में अच्छा होता है। अब इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में तुम्हारा रबी नहीं हो सकता है और समशीतोष्ण में खरीफ नहीं हो सकता, होगा, पर पैदावार कम होगा, है ना, उपज कम मिलेगा। ठीक है, तो खरीफ फसल के उत्पादन के लिए सबसे बढ़िया क्षेत्र कौन सा है, उष्ण कटिबंधीय मतलब गर्म क्षेत्र होना चाहिए। और रबी फसल के लिए जो अच्छा पैदावार अगर चाहिए तो हमको समशीतोष्ण क्षेत्र देखना पड़ेगा। आगे देखो, मुख्य राज्य कौन कौन सा है जहां पर खरीफ होता है, तो असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार, इन सारे राज्यों में जो है खरीफ की फसल की अच्छी खासी खेती की जाती है। रबी फसल कहां कहां पर होता है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन सारे राज्यों में रबी की फसल की जाती है। अब देखो खरीफ में कौन कौन से फसल आ जाते हैं, तो धान हो गया, मक्का हो गया, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, मूंगफली, ये सारे के सारे फसल, और भी होंगे बट इतना ध्यान रखो मुख्य फसल है, ये सारे के सारे खरीफ फसल में आते हैं। ठीक है, इनकी बुआई कब होगी, जून जुलाई में, और कटाई कब होगी, सितंबर अक्टूबर में। दूसरी बात करें रबी फसल, तो रबी में गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, अलसी, ये सारे के सारे आते हैं। इनकी बुआई अक्टूबर नवंबर में होगी और कटाई मार्च अप्रैल में होगी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि रबी फसल क्या है और खरीफ फसल क्या है।